ऑर्डर कॉनिफेरल्स में पाइनस के बारे में हम बात करेंगे। इसकी जो निडल लीफ है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ दे दूं आपको मैं। ये मैं इसका स्ट्रक्चर है। ये बाएं त्वचा है, इसमें हाइपोडर्मिस है इसके अंदर। इसके अलावा मीजोफिल है, इसमें पेरिसाइकल है, वेस्कुलर बंडल है और इसके जीरोफिटिक कैरेक्टर हैं जो इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं पाइनस को। हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। पाइनस में कायिक जनन तो नहीं पाया जाता, केवल बीज के द्वारा ये जनन करता है और जिसमें बीजाणु और गैमेट्स दोनों द्वारा जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है। पाइनस का जो प्लांट है वो मोनोसियस है, यानी द्विलिंगाश्रयी पौधा है, जिसमें नर व मादा जो कोन्स हैं वो एक ही वृक्ष पर लेकिन भिन्न भिन्न शाखाओं पे उत्पन्न होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ जातियां ऐसी है जैसे पाइनस मेरिटिमा और पाइनस रॉक्सबर्गाई। इनमें बायस्पोरेंजिएट शंकु भी देखे गए हैं, यानी द्विबीजाणुदानिक शंकु भी देखे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मेल कोन की, यानी नरशंकु की। नरशंकु मैदानी भागों में जनवरी में, फरवरी में और पहाड़ों पर मार्च के सीजन में उत्पन्न होते हैं। नरशंकु जो है वो जो करंट ईयर में जो शाखाएं चल रही है जिनकी वृद्धि अनलिमिटेड होती है, उन्हीं शाखाओं पर उनके आधार पर जो स्केली लीव्स हैं, जो सल्क पर्ण हैं, उनके कक्ष पे उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ बता रखा है आपको। इसलिए एक नरशंकु को आकारिक रूप से जो बोना जो शाखा है उसके समकक्ष मानते हैं। नरशंकु हमें समूह में जैसे पाइनस रॉक्सबर्गाई में 50 शंकु, पाइनस वेलविशियाना में 50 से 35 शंकु स्पाइरल क्रम में विन्यासित रहते हैं। अगर हम शंकु के बाह्य स्ट्रक्चर की बात करें, ये आपके सामने डायग्राम पाइनस सिल्वेस्ट्रिस का है। इसमें शाखाएं बताई गई है और शंकु को बताया गया है। इसके अंदर पोलन बियरिंग कोन, मेल कोन विद माइक्रो स्पोरोफिल। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये रहा पोलन बियरिंग कोन, मेल कोन विद माइक्रो स्पोरोफिल, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस। अगर हम अब मेल कोन की बात करें तो जो प्रत्येक जो नरशंकु होता है वो अंडाकार होता है, यानी उसकी जो लंबाई की हम बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा और छोटा उसका आवृत्त होता है, जिसके केंद्रीय अक्ष पर 60 से 150 तक स्केली लाइक्स यानी सल्कनुमा लघु बीजाणु पर्ण स्पाइरल क्रम में लगे रहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु, अब बात करते हैं लघु बीजाणु की, माइक्रोस्पोर की। प्रत्येक लघु बीजाणु सवृंत त्रिकोणीय संरचना होती है, जिसका शीर्षस्थ जो स्ट्राइल भाग है वो कहलाता है एपोफाइसिस, यानी अधस्फीतिका। और प्रत्येक लघु बीजाणु की निचली सतह पर 2 लघु बीजाणुदानियां यहां पर पाई जाती है, ओनली 2, जिसमें कई परागकण या लघु बीजाणु पाए जाते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो अंडाकार होती हैं और प्रत्येक लघु बीजाणुदानी जो यंग स्टेज है उसमें 4 परतों की युक्त भित्ति द्वारा घिरी रहती है। इसके अंदर अनेक पश्म युक्त लघु बीजाणु भरे रहते हैं, यानी इनके विंग्स पाए जाते हैं और ये यहाँ पर भरे हुए होते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है इस चीज को, 2 यहाँ पर ये कोन बताया गया है और ये शाखाएं यहाँ पर बताई गई। अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो लघु बीजाणुदानी है उसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है। जैसा कि जिम्नोस्पर्म की जो ये पाइनस की जो प्रजाति है, इसमें जो स्पोरेंजियम का परिवर्तन है वो यू स्पोरेंजियड प्रकार का होता है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक स्पोरेंजियम का निर्माण करती है
लघु बीजाणु पर्ण की निचली से सरफेस है उस पे हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न दिखाई देती हैं और इन कोशिकाओं को, क्योंकि ये आने वाले जो परिवर्तन है उनके लिए तैयार होती हैं, इनमें जो कोशिका द्रव्य है या इनकी जो वॉल है वो बड़ी हो जाती है, इनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स, लघु बीजाणुधानी प्रारंभिकाएं। प्रारंभिक कोशिकाओं में होता है पेरिग्लाइनल डिवीजन द्वारा बाहर की जो दो तरह के यहाँ पे झुंड बनते हैं, जैकेट इनिशियल्स और भीतर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण होता है। अब क्या होता है कि जो जैकेट की कोशिकाएं हैं, जैकेट इनिशियल, पहले परिणतिक डिवीजन होता है इसमें, यानी जो डिवीजन कोशिका के समानांतर हो, परिणतिक विभाजन, और जो लंबवत हो वो है एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो बाद में अपनतिक विभाजन के द्वारा 4 परतीय या 4 स्तरीय माइक्रोस्पोरेंजियम की भित्ति बनती है। भित्ति की सबसे जो बीती परत है उसको कहते हैं टेपिटम। ये काम करती है पोषण का, पोषूतक हिंदी में कह सकते हैं, टेपिटम अंग्रेजी शब्द है। और पोषूतक जो टेपिटम की कोशिकाएं हैं इनमें केंद्रों की संख्या 1 से अधिक होती हैं। जो बाईं भित्ति की कोशिकाएं हैं इनमें टैनिन युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं इनमें अनेक समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक उत्तक बनता है, यहाँ पे उसे कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणुजन उत्तक। इस उत्तक की कोशिकाएं गोलाकार होकर क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। अब जो आगे जो डिवीजन होगा वो इन्हीं कोशिकाओं में होगा, यानी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उनके अंदर होता है मियोसिस। इसके फलस्वरूप अगुणित माइक्रोस्पोर बनते हैं। पाइनस की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, अतः लघु बीजाणु में टोटल 12 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं के परिवर्तन के समय इनकी बाह्य त्वचा को छोड़कर बाकी अन्य भित्ति की जो सारे परतें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। बाह्य त्वचा में दृढ़ोत्तकी स्थूलन बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर की। लघु बीजाणु यंग स्टेज में चतुष्क रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक लघु बीजाणु पर 2 भित्तियां पाई जाती हैं। बाहरी भित्ति क्यूटिन युक्त होती है जिसे हम कहते हैं एक्साइन या बाईं चूल, और भीतरी भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की जिसे हम कहते हैं इंटाइन। प्रत्येक लघु बीजाणु के सघन जीव द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक होता है, वो होता है एप्लॉइड। कुछ समय पश्चात बाईं चोल लघु बीजाणु के 2 विपरीत भागों में अतिवृद्धि करके एक पंख का निर्माण करता है, जो पंख हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं जो लघु बीजाणुधानी है उसके स्फुटन की बात करते हैं। इसका स्फुटन शुष्क एवं गर्म दशाओं में होता है। बीजाणुधानी की जो डॉर्सल सरफेस है उस पर एक अनुदैर्ध्य स्फुटन रेखा के द्वारा होता है। पाइनस में लघु बीजाणु की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए जब इनका स्फुटन होता है तो जंगल का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा पीला हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि जैसे कोई सल्फर की रेन हो रही हो, यानी गंधक की वर्षा होती है। ये एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे जो लघु बीजाणु है अधिक संख्या में होते हैं, तो जब स्फुटन होता है तो बिल्कुल पूरा एनवायरनमेंट पीला पीला हो जाता है। अब बात करते हैं हम फीमेल कोन की। जो फीमेल कोन है इनका परिवर्तन मैदानी भागों में दिसंबर से जनवरी और पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल मई के प्रारंभ हो जाता है। यह चालू वर्ष की असीमित वृद्धि वाली शाखाओं के शीर्ष पर सल्क पर्णों के कक्ष पर 1 से 4 के समूह में बनते हैं। ये असीमित वृद्धि वाली शाखाओं के स्थान पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें लंबे प्रयोग के समकक्ष मानते हैं। स्त्री शंकु पौधे पर कई वर्षों तक लगे रहते हैं। आपके सामने डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे। एलएस ऑफ मैच्योर फीमेल कोन ऑफ पाइनस ए मेगास्पोरोफिल, और कोन का आपको एलएस यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम स्त्री शंकु की बात करें तो ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, यानी जो इनकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये है 15 से
20 सेंटीमीटर लंबाई के होते हैं, परंतु पाइनस लैम्बर्टिएना में इनकी लंबाई 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है। प्रत्येक स्त्री शंकु में केंद्रीय अक्ष होता है, देखिए आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक केंद्रीय अक्ष, और जिस पर 80-90 गुरु बीजाणु पर्ण स्पाइरल क्रम में, देखिए यहाँ पे मेगास्पोरोपल यहाँ पे लगे हुए हैं, कंटिन्यू विन्यासित रहते हैं। पाइनस में प्रत्येक लघु बीजाणु 2 तरह के शल्कों से बना होता है। यहाँ पे 2 तरह के शल्क पाए जाएंगे। पहला है सपत्री शल्क, ये प्रारंभ में छोटे होते हैं और चर्मिल होते हैं, जो सीधे शंकु के अक्ष पर लगे होते हैं। दूसरा है बीजांडधर शल्क, यानी ओवलिफेरस स्केल, ये होते हैं भूरे रंग के, और जो इनकी जो परिपक्वता में ये काष्ठीय वेज की आकृति की बन जाते हैं। प्रत्येक बीजांडधर शल्क का चौड़ा और मोटा बंदे भाग एपोफाइसिस कहलाता है। बाहरी रूप से देखने पर ये चतुष्कोणीय में दिखाई देते हैं, जिसके मध्य वाले भाग को उम्बो कहते हैं। प्रत्येक बीजांडधर शल्क की ऊपरी सतह पर प्रति प्रकार के 2 बीजांड लगे होते हैं, जिनके बीजांडदार शंकु के अक्ष की ओर निर्दिष्ट रहते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है कोन की, फीमेल कोन की, और ये एक मेगास्पोरोफिल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है। अब जो बीजांडधर शल्क है, इसकी आकार की प्रकृति के बारे में कई सारे वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1827 कहते हैं कि बीजांडधर शल्क एक खुला अंडप है जिस पर नग्न बीजांड उत्पन्न होते हैं। यह सपत्री शल्क के कक्ष से उत्पन्न होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे फोलियम एक्जिला फोलियाई अर्थात पर्ण के कक्ष में पर्ण माना है। हालांकि ये विचार अत्यधिक मजाकिया है, इसलिए इसको हम नहीं मान सकते। दूसरा विचार है स्लीडन का 1839 की। इसके अनुसार ये एक चपटा अक्ष है जिस पर बीजांडासन परिवर्तित होता है। डिक्सन के अनुसार 1860 सपत्र एक गुरु बीजाणु पर्ण या अंडप है जिसके अक्ष में एक प्रहो बीजांडधर शल्क होता है। इस मत को गोबेल ने भी समर्थन दिया। इसके अलावा वान टिगहेम 1869 में कहा इन्होंने कि सपत्र शल्क को एक पर्ण व बीजांडधर शल्क को उसके कक्ष में उपस्थित एकल पर्ण युक्त शाखा माना है। इनके मत का आधार आंतरिक संरचना का अध्ययन था। सेक्स की बात करें 1882 में, तो इन्होंने कहा कि सपत्र शल्क एक अंडप है तथा बीजांडदार शल्क इसकी गति वृद्धि है, जिसे सिलेजनेला आइसोटीज की जो लिग्यूल है उसके समकक्ष माना जा सकता है। टेरिडोफाइट्स में जो मेंबर की मैं बात कर रहा हूं, इनमें एक पत्ती के पास में एक लिग्यूल लाइम स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसके समकक्ष इन्होंने माना है। फ्लोरिन कहता है कि उन्होंने जीवाश्म कोनिपर्स के आधार पर प्रस्तुत किया। फ्लोरिन ने पाइनस के स्त्री शंकु को एंजियोस्पर्म के पुष्पक्रम के समतुल्य तथा शंकु अक्ष को पुष्पावली वृंत के समतुल्य माना। फ्लोरिन के अनुसार सपत्र शल्क वास्तव में एक सपत्र के समान है। इसके कक्ष में उपस्थित बीजांडधर शल्क एक अल्पवर्धित स्त्री पुष्प है। सपत्र शल्क तथा बीजांडदार शल्क को फ्लोरिन ने एक संयुक्त नाम बीज शल्क सम्मिश्र दिया। इसलिए हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बीजांडधर शल्क की अल्पवर्धित प्रहो प्रकृति लगभग सिद्ध हो चुकी है, परंतु अभी भी गुरु बीजाणु पर्ण की पहचान के बारे में विवाद है। इस तरह से हमने अभी बात की कि पाइनस में जनन के में मेल कोन और फीमेल कोन के बारे में। मेल कोन में मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरी बता दी है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे देखो पोलन बियरिंग कोन माइक्रोस्पोरोफिल यहाँ पे दिया गया है। ये डायग्राम यहाँ से लिया गया है। ये इसका रेफरेंस यहाँ पे 10 सीड बायोलॉजी प्लेस ये वेबसाइट से लिया गया है। इसका रेफरेंस इनको जाता है। 2 years ओल्ड ओवलेट कोन यहाँ पे दिखाए गए हैं, और यहाँ पे ये देखो सीड यहाँ पे दिखाए गए हैं, उसके विंग्स दिखाए गए हैं, सीड दिखाए गए हैं, जो विंग्स पाए जाते हैं दिखाए गए हैं, और इसके अलावा ओव्यूल यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो मेगास्पोरोफिल है वहाँ पे दिखाई गई है।
यंग ओवल्यूट कोन है यहाँ पे जो दिखाया गया है विद मेगा स्पोरोफिल। देखिए डायग्राम ये चीज डायग्राम स्पष्ट करता है। और इस तरह से फीमेल जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके सामने है। फीमेल में मेन एक्सिस है। इसके अलावा दो तरह के स्केल में बताए मैंने यहाँ पे। बिजांडर ओवलिफेरस स्केल जो नीचे वाला है, जो बड़ा वाला जो स्केल है यहाँ पे ओवलिफेरस स्केल यहाँ पे है, और जो छोटा वाला यहाँ पे है वो सपत्र है ब्रैकेट स्केल। तो यहाँ पे देखो नीचे देखिए आप यहाँ पे ये रहा ब्रैकेट स्केल, बहुत छोटा प्रकार का है ये, बिल्कुल एक छोटे यहाँ देखो जगह यहाँ पे छोटी स्ट्रक्चर निकली हुई है, ये वाली ये है ब्रैकेट स्केल। तो इस तरह से पाइनस के जो मेल कोन हैं और फीमेल कोन के बारे में मैंने आपको बताया। और इस वीडियो में गूगल कंटेंट गूगल इमेज से लिया गया है, हर चीज गूगल से ली गई है और इनका जो रेफरेंस है गूगल को ही जाता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।